मतलब ये हमें तो चरक संहिता से मिलता है ना, हाँ। चरक संहिता से निकलता है, बट अगर इसका लाभ उस समय के लोगों ने लिया, उन लोगों की लाइफ कितनी लंबी होती थी, 100-100 साल जीते थे वो लोग, और बिल्कुल स्वस्थ जीते थे, जो राजा महाराजा होते थे बहुत स्वस्थ जीते थे। च्यवन ऋषि हुए हैं एक, हाँ। उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, और जो उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था ना जी, वो ऐसा था जो चिरायु के लिए था। अच्छा। मतलब कि इंसान के दोबारा से बाल काले हो जाते थे, दांत आ जाते थे, स्किन बूढ़े से जवान हो जाती थी। अच्छा। वो बनाया था उन्होंने, जंगलों में बनाया था, फ्रेश जड़ी बूटियां लेकर के। तो आज भी मार्केट में बहुत च्यवनप्राश बिकते हैं। लेकिन अभी च्यवनप्राश से तो मुझे एक चीज याद आई। हाँ। मैं आपकी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने उस पर देखा आपका च्यवनप्राश उधर बहुत ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है आपका। 900 ग्राम मैंने देखा वो 1.5 लाख रुपए करीबन का था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 1,48,000। 1,48,500। हाँ, लगभग इतने का था। मैंने सर इतना महंगा अभी च्यवनप्राश तो लोगों कभी का नहीं बहुत देखा। फायदा हो गया। अभी वो पहले का रेट था, अभी क्या किया मोदी सरकार ने, GST 7% कम कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उससे उसके अंदर 12-13 हजार रुपए का डाउन हो गया रेट। अच्छा। मतलब जो 1,48,000 था, वो समथिंग 1,36,32,000 समथिंग रह गया। वो गूगल पे लिखा हुआ है मैंने। जो हमारी औषधियाँ थी, हमने वो 7% जो सरकार ने कम किया GST, हमने उसमें लिख दिया कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है 7% लेस करके मिलेगा, क्योंकि सरकार ने पब्लिक को फायदा दिया है, हम कौन होते हैं उसको रखने वाले। राइट। तो वो अभी सस्ता हो गया थोड़ा कि लेकिन वो च्यवनप्राश है। सर मुझे तो ये जानना है, हम मार्केट में देखते हैं 300-400 रुपए के च्यवनप्राश मिल जाते हैं, ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश, इसके अंदर है स्पेशल ऐसा क्या जो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो जाती है? क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि ये तो बहुत महंगा है, इसके अंदर ऐसा है क्या, क्या कमाल है? अब देखो, आप मार्केट में आंवला लेने जाओ, हाँ 60-70 रुपए किलो तो मिलता है। हाँ बढ़िया आंवला मार्केट में है ना। राइट। तो उसको आप यदि उसमें उसके अंदर आपने 1 किलो च्यवनप्राश बनाना है, तो 3-4 किलो आंवले की पिट्ठी बन जाती है, तब उसमें डलती है। तो 3-4 किलो आंवला ही हो गया 200-300 का। तो फिर मेहनत है, लेबर है, दिन लगने हैं, तो कहाँ से वो बंदा देगा 600 रुपए का जो च्यवनप्राश देगा? उसमें क्या च्यवनप्राश देगा वो उसको भी पता होता है, पर लेकिन उसको पता है कि लोगों ने खाना है स्वाद के लिए, टेस्ट। लेकिन जो लोग च्यवनप्राश खाना चाहते हैं, उन्होंने वाकई आगे आकर के हाथ बढ़ाया। जब हमने ये च्यवनप्राश बनाया था ना जी, हमें पता नहीं था इतना महंगा होता है, नहीं सच में नहीं पता था। अच्छा। हमने बुक में जैसे पढ़ा, हमारे वैद्य जी से बात करी, बखा वैद्य जी लोग हमें कहते हैं कि गोयल साहब कुछ ऐसा दे दो, पैसों की चिंता नहीं है, कि जो शरीर दोबारा से पुनर्जीव सा हो जाए। क्योंकि मैं कहा जब आदमी 40-45 का होता है ना, फिर उसको लगता है कि यार ऐसी कोई चीज मिल जाए मैं दोबारा से 25 का हो जाऊं। 25 वाला तो सुनता ही नहीं, वो तो पता है मैं तो हूं ही 25 का। लेकिन जब 45-50 में जाता है, तब उसको लगता है क्या हो गया, पौड़ियां चढ़ रहा हूँ, सांस फूल रहा है, बीवी के साथ बात करने को दिल नहीं कर रहा, क्या हो गया, ये रोमांस ही खत्म हो गया जिंदगी से। तो वो फिर मांगता है कि कुछ मिल जाए। तो मैं कहा वैद्य जी अब ऐसे लोग आने लगे हैं मेरे पास, जो उनके लिए मैं कहा क्या होगा? कहते च्यवन ऋषि जी वाला च्यवनप्राश बनाते हैं, अष्टवर्ग। अच्छा। मैं कहा सर बताओ। उन्होंने फार्मूला लिखा दिया। अब फार्मूला लिखाया तो हम भी ऐसे ही हैं शुरू से, कि हमारे अंदर एक जुनून होता है कि हमने बस लोगों का थैंक यू लेना है, किस कीमत में भी आ जाए। आया जी थैंक यू, तो बना दिया, बनाना शुरू कर दिया, जड़ी बूटी के ऑर्डर दे दिए, आ गई। अब ऐसा तो है नहीं था कि 1 पीस बनेगा, बनना तो फिर बल्क था। तो भाई साहब पैसों के तोटे हो गए। अब उसमें सोने की भस्म, और उसके अंदर एकांग वीर रस, उसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस, उसके अंदर वो डाला, क्या नाम लेते हैं, सिद्ध मकर ध्वज। ये जो चीज़ों के मैं नाम ले रहा हूँ ना जी, ये शरीर को लोहा बना देती हैं। मतलब ये नहीं है कि आप पहलवान हो जाओगे, रहोगे तो मैं मेरे जैसा रहूँगा, आप अपने जैसे रहोगे, लेकिन अंदर से स्ट्रांग कर देती हैं। बहुत स्ट्रांग। आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आपको कोई कहे कि चल यार चले 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, यहाँ से यार बॉम्बे जाना है दिल्ली से, गाड़ी में चलते हैं, आपको चलो, ऐसी सेहत हो जाती है। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें जब डली तो भाई साहब पैसे के मंदे हो गए। पैसे नहीं थे इतने जितना वो महंगा बना प्रोडक्ट। तो वो जब उसकी कॉस्ट निकल के आई, 1 किलो च्यवनप्राश की 900 ग्राम का पैक बनाया था, तो उसकी कॉस्ट जब निकल के आई 1,90,000 रुपये किलो के हिसाब से आई।
1,90,000 रुपए किलो। किलो के हिसाब से जो मार्केट प्राइस बनता था, जैसे एमआरपी रखती हैं कंपनियां, राइट। उस तरीके से कितनी कॉस्ट बनी, कितना जीएसटी पड़ा, कितनी लेबर पड़ गई, कितना स्टाफ का खर्चा है, कितना टेलीकॉलिंग का खर्चा है, कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सारा कर करा के वो 1,90 उसका एमआरपी आए। अच्छा, 1,90 पढ़ के एमआरपी का वो तो मैं ही हिल गया, तो लोग क्यों नहीं हिलेंगे? बिल्कुल। मैं कहा यार कौन लेगा इसको? मैंने वैद्य जी को कहा, मैं कहा वैद्य जी मरवा दिया आपने सारा पैसा, जैसे मेरा नाम जोकर में राज कपूर जी डूबे थे, मैं डूबूंगा अब। कहते गोयल साहब कोई बात नहीं, जिसको इसकी मतलब समझ आ गई ना वो लेंगे। मैं कहा सर जब लेंगे तब लेंगे, जब तक तो ये एक्सपायर हो जाएगा कि 2 साल एक्सपायरी है इसकी, कौन लेगा? 2 साल अगर ना बिका तो हम ना जी ऐसे बड़े बुरे फंसे। तो लेकिन हिम्मत बड़ी थी अंदर, जो पेशेंट आए क्लिनिक पे उनको बताना शुरू कर दिया। मैं कहा यार बहुत महंगा बना है, अगर आप लेना चाहते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। वो हर कोई कहे गोयल साहब ये तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा कोई। मैं कहा यार ये बात ठीक है। मैं कहा आप ना अब मोबाइल भी तो लेते हो 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो ये आप अपनी सेहत के लिए ले सकते हो, इसमें ये चीज़ है। उनको भरोसा तो था कि गोयल साहब गलत तो बोलेंगे नहीं, तो मैंने उनको अपना फार्मूला पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं कहा यार पढ़ो आप। उन्होंने पढ़ा, चम्मच खाया। अब 1 चम्मच ही 700 रुपये का पड़ता था, फ्री में कैसे खिला दूं किसी को? बिल्कुल। तो मैंने खिलाया भी नहीं। तो लेकिन मैंने 1-2 डब्बे लोगों को फ्री में 1-1 चम्मच करके खिलाने शुरू किए पेशेंट्स को, क्योंकि वो खाते रहे। तो बीच में कोई मांगता रहा कि दे दो। जब मेरे ना जी जिस दिन 10 डब्बे निकल गए, मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं कहा यार लोग अब आएंगे ये बात। और उन्होंने 10 ने ना जी ऐसा मार्केट बनाया, क्योंकि इसको लेने वाले वो 10 जो थे 1000 जैसे थे। वो कोई ऐसा तो था नहीं, कोई बिल्डर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, उसके आगे सर्कल था, नेटवर्क था उनका। तो उन्होंने कर दिया जी काम। आज ये प्रोडक्ट जो हमारा च्यवनप्राश है, सच बताऊं मैं आपको, ये आज वेटिंग में है। मतलब अगर कोई आज पैसा डालता है तो उसको 40-45 दिन बाद इसका डिलीवरी मिलता है। ऑफलाइन हम देते ही नहीं है, ना दुकान पे मिले किसी पे, ना हमारे क्लिनिक पे मिले, ना ये ऑनलाइन लेना पड़ता है। ये उसको www.vaidwan.com पे जाके उसको परचेज करना है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा प्रोडक्ट है, अगर डुप्लीकेसी आ गई बाजार में तो लोगों जो डुप्लीकेट बनाने वाले हैं उनका तो कोई ईमान होता ही नहीं। बिल्कुल। उन्होंने दे देना है, तो कस्टमर को फ़ायदा नहीं होगा, तो वो गालियाँ तो हमें ही देगा। तो हमने इसको लालच ना करते हुए ऑनलाइन कर दिया कि जिसको लेना है ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले सकते हैं। अब देखो जिम में इसकी डिमांड आई, और बड़ी फैमिलियां, जैसे बड़े परिवार हैं अपने देश के, मतलब जो 300 परिवार हैं बड़े, जिनके पहले अंबानी अडानी है, उसके बाद 300-400 परिवार जो ऐसे हैं, तो उन परिवारों में डिमांड आई। तो इसका क्या हुआ कि जब डिमांड आई तो फिर इसका 2.5 किलो का पैक बनाया। 2.5 किलो का? 2.5 किलो का, सनी देओल वाला 2.5 किलो का पैक बनाया, और उसकी कीमत आई 3,90,000। तो उसमें बहुत फ़ायदा हो गया उनको, 15-20 हज़ार रुपये का तो एमआरपी में ही फ़र्क पड़ गया उसके, और उसकी पैकिंग। अच्छा, फिर उसका ये था, फ़ायदे की बात नहीं है, उसका ये था कि फैमिली पैक बनाओ। अब जैसे पूरी फैमिली को खाना है, बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, सबके लिए था। तो वो बड़ा पैक जब हमारा बिकने लगा तो मुझे लगा कि गोयल साहब आपने सचमुच दुनिया को कुछ दिया है, और मुझे लगा कि मैंने अपने देश को वो च्यवनप्राश दे दिया जो च्यवन ऋषि जी बना के गए थे, जो एक्चुअल च्यवनप्राश ग्रंथ में लिखा है। मैंने पूरे पैसे लिए हैं लोगों से, और पैसों के बदले में पूरा सामान डाला है उसके अंदर, और उसके अंदर कम से कम 54 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। और ये सारी जो मैंने बोली हैं भस्में, ये वो हैं जो गवर्नमेंट से पूरी तरह प्रमाणित हैं, ये नहीं है कि ये जाके अंदर नुकसान कर देंगी। तो ये चीज़ बनी, और मैंने लाइफ में पहली बार मतलब 22.5 लाख रुपए का गोल्ड एक टाइम में परचेज किया था, जिसकी भस्म बनी थी। अच्छा, सिर्फ उसको भस्म कर दिया, पाउडर बना के इसमें डाल दिया। वाइफ बोलती थी, कहती मेरे को तो कभी तोला भी नहीं लेके दिया मैं कहा ये सब तोला देंगे तेरे को, खाने तो दो लोगों को। तो मज़ा आया जी, मैंने जो दी, मेरे मन को अब तसल्ली है, दुनिया से जब भी जाएंगे पूरी आंख खड़ी होगी कि हम कुछ दे के जा रहे हैं। एक्चुअली इन भस्मों का बहुत फायदा होता है। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जो पहले राजा महाराजा होते थे वो सोने की थाली, कटोरी, चम्मचों से खाते थे, तो ये वही चीज़ है। राइट। इसका खाने का तरीका पता है क्या है? चांदी के चम्मच से अगर खाते हो और फायदा। पहले हमने इसको प्लास्टिक बॉटल में, ये देखो ना, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल में डाल दिया था। अब हमें पता चला कि इसको कांच की बॉटल चाहिए।
ओके। अब इसके लिए कांच की बोतल बन रही है स्पेशल, और चांदी का चम्मच आ रहा है इसका, और अच्छा। साथ में बुकलेट आ रही है जिसमें च्यवनप्राश का इतिहास लिखा हुआ है ओके। कि ये क्यों और कैसे, एक एक जड़ी बूटी, एक एक फार्मूलेशन दिया मैंने कि लोग अगर ईमानदारी से घर पे भी बनाएंगे तो उनको काफी फायदा हो जाएगा।